सिहावल विकास खंड में आज टीएलएम मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जनशिक्षा केंद्र बघौर से शासकीय माध्यमिक विद्यालय व्यवहार खंड से श्री रामचंद्र शुक्ल जी अपने टीएलएम को प्रदर्शित कर रहे हैं। शुक्ल जी, आप बताइए, आपके टीएलएम के बारे में कक्षा में बच्चों को कैसे समझाएंगे और क्या है इसकी विषय वस्तु को? सर, ये एक विराम चिन्हों का एक नमूना है, जिसमें हम अपनी भाषा को किस तरह से विराम चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे कहीं लिखा है रोको मत जाने दो, रोको फिर अल्प विराम है, आगे मत जाने दो, तो इसका अर्थ होता है कि रोक दो, आगे मत जाने दो। लेकिन अगर लिखा है रोको मत, चीज़ वही है, रोको मत जाने दो, रोको मत के आगे विराम चिन्ह लग गया तो अर्थ परिवर्तित हो गया। तो इस टीएलएम के साथ और किसका आप प्रयोग करेंगे साथ साथ कक्षा शिक्षण में? जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय कैसे और किसका प्रयोग करेंगे आप? बात नहीं समझ रहे। हाँ बिल्कुल, शिक्षण, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का तात्पर्य यही केवल नहीं है कि हम एक केवल इसमें बना करके ड्राइंग शीट में और प्रदर्शित करें। उसका अभी तो हमारी कक्षा बड़ी होती है और ये छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, और हमारे अक्षर ऐसे इतने बड़े होने चाहिए कि पूरी कक्षा में आसानी से कम कुछ दूर तक विद्यार्थी पढ़ सकें, है ना। इसमें बहुत छोटे छोटे लाने ले जाने के लिए थोड़ा सा समस्या होती है। तो विराम चिन्ह आपने बनाया है और सभी को प्रदर्शित किया। यहाँ पर कोष्टक है, हंस पद है और विस्मयादिबोधक अर्ध विराम है ना। बच्चे कहीं लिखते हाँ, समय टूट कर दिए, कोई सब ये लोप चिन्ह है। इसका नाम हंस पद क्यों है? ये हंस पद नाम से ही वाकिफ है सर। कि जैसे ये हंस जो है ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन कहीं अगर कुछ उसको छोड़ना, अगर कहीं मिस्टेक हो गया तो उसके लिए एक शर्मिंदगी की बात होती है, क्योंकि हाई लेवल पर उड़ने वाला। पद का अर्थ यहाँ पैर से है और हंस का पैर जैसे होता है, हाँ उसी तरह से। नहीं तो आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, है ना। और ये उसी के आधार पर ये जो है तो बना हुआ है, अल्प विराम है, रेखांकन है ये, है ना। रेखांकन और डैश क्या अलग अलग होते हैं? संभवतः डैश एक ही है सर, और रेखांकन से तात्पर्य है कि जब कोई वाक्य लिखा हुआ है और हाईलाइट करते हैं किसी भी शब्द को, तो उसके नीचे हम रेखा खींचते हैं, नीचे नीचे, है ना, तो उसको कहते हैं रेखांकित करना, रेखांकन है। हाँ, और डैश का तात्पर्य है कि जब छोटा सा हम योजक चिन्ह जिसे बोलते हैं, योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में, जैसे लोटा डोरी है ना। कभी कभी एक साथ भी, हाँ, दिन रात है, विरोधाभासी भी करते हैं और एक एक जोड़ते हैं और वहाँ पर उनका प्रयोग किया जाता है, उसको योजक चिन्ह बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कक्षा में जाने से पहले हमारे विद्यार्थी विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। मान लीजिए कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, वही विद्यार्थी अच्छा है। और शिक्षक भी वही अच्छा है कि विद्यार्थी जितना ज़्यादा पूछें तो उसकी जिज्ञासा को यदि हम कक्षा में शांत कर सकें अपने ज्ञान के द्वारा, तभी जो है तो सार्थक हमारी शिक्षण पद्धति होती है। तो विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए पूछने के लिए कि अधिक से अधिक प्रश्न पूछें। और शिक्षक का भी दायित्व है कि जिस भी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए कक्षा में जा रहे हैं तो बहुत गहराई से अच्छे से अध्ययन करके जाएँ। थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा अध्ययन करें, है ना। होता यह है, वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि कक्षा में बिना अध्ययन किए ही हम पहुंच जाते हैं, जबकि जो लेसन प्लान बनाया जाता है तो लेसन प्लान के अंतर्गत आज हमको क्या पढ़ाना है हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए, और कक्षा में जाने से पहले हम उसकी प्लानिंग तैयार कर लें कि हम जा करके क्या क्या करेंगे और कौन कौन से प्रश्न बच्चे पूछ सकते हैं। और ऐसा हम वातावरण पैदा करें कि यदि वो पूछना न भी चाहें तो फिर भी पूछेंगे क्या, जब उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तो जिज्ञासा का भाव पैदा करना शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है।